हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7। आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, विच इज माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी फील्ड से आपको जॉब अच्छे से मिलेगी और सबसे ज़्यादा किस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सा कोर्स बेटर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करेंगे और एंड तक देखेंगे कि मैं आपको क्या क्या सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट है उनका यही होता है कि अगर वो कोई भी कोर्स आगे परस्यू करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि मैम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। और बेसिकली जो अभी मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहा था कि मैम माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में से किस में सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। तो यहाँ पर काफी सारी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी क्या करें, स्कोप किस में ज़्यादा है, सैलरी किस में बेटर है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस किसके अंदर है, और रिसर्च या इंडस्ट्री, इनमें से किस में हम जाएं और किसके अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो एक एक करके सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझेंगे कि भाई सब्जेक्ट ही क्या है। जैसे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो है आप कोर एरियाज को पढ़ते हो, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, आरडीटी है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, ड्रग डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें आपकी बायोटेक्नोलॉजी में आती है। इसके अंदर फार्मा इंडस्ट्रीज, बायोटेक कंपनी, वैक्सीन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये सब इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर आप माइक्रोब्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज्यादा बारे में पढ़ते हो। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आप पढ़ रहे हो वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। तो इन सब में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हो बेसिकली। इसके अंदर जो आते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल, क्यूसी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि भाई एक कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस बताए। जबकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म बेस्ड स्टडी करते हो, वो सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी काफी ब्रॉडर फील्ड है, जबकि यहाँ पर आप स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हो, तो स्पेशलाइज्ड फील्ड हो जाती है। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अंदर माइक्रोबियल की स्टडी है, यहाँ पर हाई इनोवेशंस होती हैं, यहाँ पर हाई लेबोरेटरी वर्क ज्यादा होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंटर डिसिप्लिनरी आपको मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें जॉब क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के बाद, तो यहाँ पर ये जितनी भी जॉब्स मैंने यहाँ लिखी हैं ये सब आप बायोटेक्नोलॉजी के बाद परस्यू कर सकते हो। जैसे रिसर्च एसोसिएट है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है, क्यूए क्यूसी ऑफिसर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट, साइंटिस्ट की पोस्ट हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव और मेडिकल राइटर, ये सब इसके अंदर होती है बायोटेक्नोलॉजी में। ऐसे ही अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूँ, यहाँ पर भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वही क्यूए क्यूसी क्यूसी ऑफिसर है, लैब साइंटिस्ट है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, वाटर टेस्टिंग ऑफिसर, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, डेयरी और इसका डेयरी और फर्मेंटेशन एक्सपर्ट। तो ये सारे आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। देखो, आप किसी भी साइंस की फील्ड से अगर आप कर रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटीज ये भी होती है कि जैसे आप सीएसआई नेट का एग्जाम दे रहे हो, गेट का एग्जाम दे रहे हो, इन सब का एग्जाम देने के बाद आप अकेडमिक्स और रिसर्च में तो जा ही सकते हो, है ना, ये सारे होते हैं। लेकिन जब आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में करते हो, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हो, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन इसके बाद मिल जाएंगे। ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सारी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज वो होती है जो आप किसी ना किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हो जब मास्टर्स के बाद। तो आप रिसर्च में भी अगर जा रहे हो तो आपके पास कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कौन कौन से रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक बेसिक तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, गवर्नमेंट जॉब में अब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी कंसिडर कर सकते हो, सारे गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं। इसके अलावा डीबीटी प्रोजेक्ट्स, बार्क है, आईसीएआर है, सीएसआईआर की लैब्स हैं, एम्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीएमआर है, स्टेट पब्लिक हेल्थ जॉब्स हैं। इसके अलावा ये सारे यूनिवर्सिटीज, डीआरडीओ और एफएसएसएआई, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं जो गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब के डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा कि तो साइंस के फील्ड में आपको ये सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग लेवल पे इनकी अपनी अपनी जैसे क्वालिफिकेशंस होती है, आप कोई भी एग्जाम वगैरह को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप ये सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में जा सकते हो। ये सब आपकी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। इनके अंदर काफी सारे रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं साइंटिस्ट की पोस्ट पे, अनदर पोस्ट पे।
तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये सारे जो इतने भी हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सारे आ जाते हैं। ये सारी आपकी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि क्लिनिकली या फिर रिसर्च वगैरह में हो रही होती है, तो इन सब के अंदर आपकी ये भी आ जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी का अलग से पेपर कोड है सीयूटी पीजी में, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के पास आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं कि आप गेट बी का एग्जाम दे सकते हो, आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो। सीयूटी पीजी में जो आपके पास पेपर कोड है वो लाइफ साइंस है, बाकी गेट बी में आपका जीएटी बायोटेक्नोलॉजी और आईआईटी जैम में बीटी होता है बायोटेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स का भी माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस सबके बैचेस अवेलेबल है सीयूटी पीजी के लिए। महाअपेक्स भी अवेलेबल है, तो इनके अंदर आपको सारी चीजें मिलती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड एक्सेस, नोट्स, डाउट सेशन, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, है ना, जो फुल लेंथ वाले टेस्ट होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको डाउट सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज आपको इन बैचेस के अंदर मिलेगी। तो आपको एनरोल करने के लिए ये मेल आईडी है, इस पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर करेंगे एंड ये कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप अदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी, तो आप यहाँ मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल मैनेज जो भी आपका अफोर्डेबिलिटी होगा, तो जितना ही पॉसिबल हो सकेगा उतना हम कर लेंगे। तो आप सभी को मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जितनी भी मैंने अपॉर्चुनिटीज बताई हैं आप सबको, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जस्ट दैट कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे इंस्टीट्यूट से अपने मास्टर्स करके निकलते हो तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है ना। नेट का एग्जाम दो अच्छे से, गेट वगैरह का एग्जाम दो, जितने एग्जाम क्वालिफाई करोगे, जितने अगर आपको ये पता है कि आपको आगे रिसर्च में जाना है, तो मास्टर्स के साथ साथ कुछ ना कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं जहाँ पर मास्टर्स के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो। इससे आपका पोर्टफोलियो, जो आपका रिज्यूमे है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपको एक लैब का एक्सपोजर मिल जाएगा, तो आप आगे अपना दिखा सकोगे कि मैंने यहाँ यहाँ इंटर्नशिप करी है। तो फिर जितना जिसने ज़्यादा किया होता है, जितने जिसके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है और आपको कैंडिडेट्स में से चूज करने की अपॉर्चुनिटी भी, मतलब ये है कि उसमें आपको चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ आप चूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी से अपनी प्रिपरेशन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में जाओगे एंड अच्छे अच्छे से इंटर्नशिप प्रोग्राम करना, रिसर्च वगैरह के बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ये सारे गवर्नमेंट हैं और यहाँ पर बहुत सारे ये रिसर्च वगैरह के ऑप्शंस निकलते रहते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपनी क्वेरीज को जरूर पोस्ट करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर।